हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं विजेता बैच में स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके में हम डांस वाली वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कला से संबंधित व्यक्ति की। और इससे भी मैं बहुत सारी क्लासेस डाल चुका हूं। ये अगली क्लास है। ये क्लास हम पढ़ रहे हैं पिनाकल की बुक से। पिनाकल की बुक अपने आप में कुछ जानदार और शानदार और बेहतरीन किताब है। इस किताब को आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर खरीद सकते हो। ये किताब एक रामबाण किताब है जो आपकी एसएससी की स्टैटिक जीके या किसी भी एग्जाम की स्टैटिक जीके को करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में बहुत बेहतरीन डाटा के साथ। पहला नाम हम पढ़ रहे हैं व्यक्तित्व में, पद्मजा रेड्डी। पद्मजा रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी से है। याद रखना, ध्यान रखना, 2015 और 2022 में इनको श्री पुरस्कार दिया जा चुका है। 2015 में इनको नाटक अकादमी अवार्ड। उसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माधवी मुदगिल। माधवी मुदगिल का संबंध उड़ीसी नृत्य से है। याद रखना, श्री अवार्ड 1990, संगीत नाटक अवार्ड 1999 और 2000 में इनको दिया गया। कनक रेले इंपॉर्टेंट नाम है। स्क्रीन पर आप उनका फोटो देख चुके हो। याद रखना, कनक रेले का संबंध किस चीज से है? मोहिनी अट्टम। गुजरात में इनका जन्म हुआ। नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की संस्थापक व निदेशक 1972 में। मुंबई में नालंदा नृत्य कला विश्वविद्यालय की संस्थापक रह चुकी हैं। याद रखना, संगीत नाटक अकादमी 1994, भूषण अवार्ड 2013 और श्री अवार्ड 1990 में मिल चुका है। उसके बाद इंपॉर्टेंट नाम है पंडित विश्व मोहन भट्ट। इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तानी संगीतकार, वाद्य यंत्र वादक हैं जो मोहन वीणा बजाते हैं। 1993 में ग्रेमी पुरस्कार इनको मिल चुका है। और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1998, श्री अवार्ड 2002 और भूषण अवार्ड 2007 में पंडित विश्व मोहन भट्ट को मिल चुका है। ये 2007 है, पढ़ लेना, या 2017 है। ये 2017 है, मैंने बोलने में गलती कर दी, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा लेंगे। उसके बाद है विजयनी सतपति। याद रखना, एक ओडिसी डांसर है। 2006 में इनको संगीत नाटक अवार्ड का बिस्मिल्ला खां पुरस्कार मिल चुका है। और 2008 में यज्ञ रमन पुरस्कार मिल चुका है। और 2011 में श्री कृष्ण गण सभा चेन्नई में नृत्य चूड़ामणि अवार्ड से भी या उपाधि से इनको नवाजा जा चुका है। याद रखना, पेपर में आएंगी। गंगाधर प्रधान, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये उड़ीसी डांसर हैं। उड़ीसा नृत्य अकादमी तथा 1986 में कोणार्क के कोणार्क नाट्य मंडप की स्थापना इन्होंने की है। और कोणार्क नृत्य व संगीत महोत्सव 1986 व धोली नृत्य महोत्सव 2001 की भी स्थापना इन्होंने की। और 1998 में संगीत नाटक अवार्ड और पद्मश्री 2008 से 8 में इनको सम्मानित किया गया है। उसके बाद है शरण रानी। शरण रानी बेगलीवाल का संबंध स्रोद वादन से है और स्रोद की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट बहुत है। अगला है आपका गुरु अंबी सिंह का संबंध मणिपुरी डांसर से है। याद रखने, मणिपुरी डांसर है। याद रखना, ध्यान रखना, संगीत नाटक अवार्ड मणिपुरी राज्य से या मणिपुर राज्य से प्रथम विजेता कौन है? तो आंसर आएगा अंबी सिंह है। याद रखना। अगला है थानील सिंह। थानील सिंह भी आपके मणिपुर डांसर हैं। याद रखना, ध्यान है रखना। 2005 में इनको श्री अवार्ड मिल चुका और नाटक अवार्ड इनको 1994 में मिला है। राजकुमार सिंह जीत सिंह, अगला नाम है राजकुमार सिंह जीत सिंह का संबंध मणिपुरी डांस से है। याद रखना, पद्मश्री अवार्ड 1986 में इनको मिल चुका है। कमला नारायण भरतनाट्यम डांसर हैं। याद रखेंगे, भूषण पुरस्कार इनको 1970 में मिल चुका। कमला नारायण, ये इंपॉर्टेंट नाम है। सुनंदा नायर, इनका संबंध मोहिनी अट्टम से है। याद रखेंगे, मोहिनी अट्टम से है। मोहिनी अट्टम से प्रसिद्ध नाम कौन सा है? तो मोहिनी अट्टम से प्रसिद्ध नाम। उसके बाद है चित्रा जी भरतनाट्यम की एक डांसर है। इस बात को आप याद रखेंगे। संगीत नाटक अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड इनको मिल चुका है। रोहिणी भाटे, ये इंपॉर्टेंट नाम है। रोहिणी भाटे का संबंध निम्न में से किस चीज से है? तो कथक डांस करती हैं बेटा। भारतीय कथक नृत्य अकादमी की स्थापना 1947 में रोहिणी भाटे ने की थी। इनको 1979 में संगीत नाटक अवार्ड, फेलोशिप अवार्ड 2006 और संगीत नाटक अवार्ड से अकादमी रत्न पुरस्कार 2007 में इनको दिया गया है। उसके बाद लेखिया, कुमुदनी लेखिया का संबंध कथक नृत्य से है। याद रखना, कंदवम
स्कूल ऑफ आर्ट इन्होंने स्थापना की थी अहमदाबाद में। सितारा देवी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, मैं आपको यहां पर लिख के देता हूं, आपके पेपर में आएगा। सितारा देवी, जिनको धन लक्ष्मी भी कहा जाता है, ये कथक शैली की एक भारतीय डांसर हैं, एक गायिका है, एक अभिनेत्री है। कटक में इनका जन्म हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको नर्तक की महारानी कहा था। तो क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है, कथक की रानी किसे कहते हैं, तो धन लक्ष्मी को कहते हैं। इनका दूसरा नाम सितारा देवी है। इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने नर्तक की रानी कहा था, याद रखेंगे। संगीत नाटक अवार्ड मिल चुका, पद्मश्री मिल चुका, कालिदास सम्मान इनको 1995 में मिल चुका है। उसके बाद याद रखेंगे बी, हेरम नाथन। हेरम नाथन भरतनाट्यम से संबंधित हैं। उसके बाद अगला है हेमा मालिनी, है ना। हेमा मालिनी का संबंध किस चीज से है, भरतनाट्यम की डांसर हैं, याद रखना। इनका जन्म मद्रास में हुआ था। पद्मश्री अवार्ड इनको 2000 में दिया जा। सरोज खान कोरियोग्राफर रही हैं, बॉम्बे में जन्म, मुजरा करने के लिए जानी जाती हैं। अभी कहाँ गया भाई, एक सेकंड रुक जाएंगे जरा। एक सेकंड एक सेकेंड जरा, मैं हाँ यहाँ तक हमने कर लिया शायद। हाँ कहाँ तक, सुनंदा नियर तक। इसके बाद रोहिणी भाटे कर लिया था। उसके बाद सितारा देवी, और यहाँ पर हम आ गए हैं हेमा मालिनी। हेमा मालिनी के बाद सरोज खान का संबंध। उसके बाद रानी करण नायक, ये भी इंपॉर्टेंट है। रानी करण नायक का संबंध कथक डांस से है, याद रखना। संस्कृत नृत्य अकादमी की स्थापना इन्होंने कोलकाता में। पद्मश्री अवार्ड इनको मिल चुका 2014 में। संगीत नाटक अवार्ड इनको 1996 में मिला है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेगम अख्तर का संबंध किस चीज से है, तो ये गजल गाती हैं। बेगम अख्तर, इनको गजलों की रानी के रूप से जाना जाता है। ये गजल, दादरा व ठुमरी शैलियों के लिए एक महान कलाकार हैं, जिनको पद्मश्री अवार्ड 1968 में दिया गया है, और संगीत नाटक अवार्ड 72 में, और भूषण अवार्ड इनके मरने के बाद इनको 1975 में मिला। इकबाल बानो, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। इकबाल बानो का संबंध याद रखेंगे गायिका से है। ये एक गायक है, पाकिस्तान की गजल में विशेष इनकी विशेषता थी, याद रखेंगे। 1974 में इनको क्या दिया गया है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। उसके बाद नयारा नूर का संबंध पाकिस्तान की है, ये भी गायिका। बुलबुल ए पाकिस्तान के नाम से इनको जाना जाता है। बुलबुल ए पाकिस्तान के नाम से नयारा जी को जाना जाता है। उसके बाद एस बालचंदर वीणा वादक हैं। एस बालचंदर, है ना, वीणा माँ सरस्वती बजाती थी, और बाल मतलब बालक, बालचंदर का संबंध वीणा वादकों से है। उसके बाद विनय धनमल, ये भी विनय से बन जाएगा वीणा, वीणा वादक है ना। विनय धनमल भी वीणा वादक है, कर्नाटक संगीतकार हैं। सरस्वती वीणा की गायिका वे दोनों हैं। उसके बाद है वसंत राव देश पांडे, ये गायक थे, नाट्य कि अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। ठुमरी और गजल व टपा गायक करते थे, याद रखना। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1982 मिला है। दमयंती जोशी का संबंध किस नृत्य से है, तो कथक नृत्य से है, याद रखना। तीरथ राम आजाद, ये भी नाम आ जाता है, ये भी कथक करते हैं ना। आजाद जी कथक करते हैं। पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। अकादमी अवार्ड 2005 में मिल चुका है। उसके बाद भानुजी राव आधुनिक उड़िया कवि थे। इनके नाम पर 16 काव्य संग्रह हैं, याद रखेंगे, ध्यान रख लेंगे। उसके बाद परवीन गोंड खंडी का संबंध बांसुरी बजाने से है, याद रखेंगे, ध्यान रख लेंगे। रेणु मजूमदार का संबंध बांसुरी वादन से है। रेणु मजूमदार का संबंध बांसुरी वादन से है। उसके बाद अनीता रत्नम का संबंध आपके भरतनाट्यम से है। नव भारतम गढ़ा है इन्होंने, याद रखेंगे। इनको संगीत नाटक अवार्ड 2016 में मिल चुका है। अरविंद पारख का संबंध किस चीज से है, तो ये सितार वादक है। अरविंद जी सितार वादक हैं। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। संपूर्ण सिंह कालरा या फिर गुलजार एक भारतीय उर्दू कवि, गीतकार, लेखक, पटकथा लेखक व फिल्म निर्देशक हैं, जो हिंदी सिनेमा में अपना काम के लिए जाने जाते हैं। इनको साहित्यिक अवार्ड 2002, भूषण 2004,
अकादमी पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड 2009, ग्रैमी अवार्ड 2010 व दादा फाल्के अवार्ड 2013 से नवाजा जा चुका है। शारदा सिन्हा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक लोकप्रिय भोजपुरी गायिका हैं और याद रखना बिहार की सवर कोकिला इनको कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा पेपर में, ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट। भूषण अवार्ड 2018 और श्री अवार्ड 1991 में मिल चुका है। विशाखा हरी का संबंध किस चीज से है? तो ये कर्नाटक की गायिका हैं, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उदय भावलकर, ये आपके गायक हैं, याद रखना, ध्रुपद शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। वनराज भाटिया, वनराज भाटिया भारत में एक संगीतकार हैं, याद रखेंगे, संगीत नाटक अवार्ड व पद्मश्री अवार्ड इनको मिल चुका है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। के कल्याण कुट्टी अम्मा, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये मोहिनी अट्टम की एक डांसर हैं। कल्याणी अम्मा का संबंध कौन से डांस से है? मोहिनी अट्टम से है, याद रखना। केरल संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको 1974 में और केंद्र संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। उसके बाद अनुराधा जी, अनुराधा जी या अलका नादकर्णी का संबंध पार्श्व गायिका से है, याद रखेंगे। श्री अवार्ड 2017 में इनको मिल चुका। उसके बाद जयंत हजारिका, भूपेन हजारिका के भाई हैं, जो असम संगीत के साथ जुड़े हुए हैं, एक लोकप्रिय कलाकार हैं। इन्हें इनकी लोकप्रिय रूप से इनको राणा दा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जयश्री रामनाथ का संबंध किस चीज से है? तो ये कर्नाटक संगीतकार हैं। 2021 में इनको श्री अवार्ड दिया गया है। सुभा मुदगिल का संबंध किस चीज से है? तो सुभा मुदगिल का संबंध गायिका से है, याद रखना। ख्याल ठुमरी व दादरा व भारतीय पॉप की शैली शामिल है, जिनको 2000 में श्री अवार्ड से नवाजित किया गया है। उसके बाद है गायत्री शंकरन का संबंध कर्नाटक संगीतकार से है, ये वायलिन भी बजाती हैं, याद रखना। 2006 में इनको श्री पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार पाने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला हैं, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको रहेगा। उसके बाद है रीता देव, रीता देव का संबंध संगीत से है, नाट्य गीता भजन ठुमरी गायिका हैं और डॉक्टर गिरिजा की शिष्या रह चुकी हैं। इनके अवार्ड हैं सौर रत्न व संगीत रत्न अवार्डों से इनको नवाजा जा चुका है। तो आज की क्लास में हमने और बहुत बेहतरीन नाम यहाँ पर देखे हैं। एक ये नाम यहाँ पर थोड़ा सा, रेणु मजुमदार का संबंध बांसुरी वादन से है और मायाधर राउत, ये शायद रह गया, मायाधर राउत का संबंध उड़ीसी नृत्य से है, याद रखेंगे। श्री अवार्ड 2010, टैगोर रत्न अवार्ड 2011 और संगीत नाटक अवार्ड 1985 से इनको नवाजा जा चुका। और एक स्लाइड में और रह गया था मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई एक शास्त्रीय नृत्य गुरु हैं, जिन्होंने भारतनाट्यम की पंडानलूर शैली की स्थापना की थी, याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे। उसके बाद बहुत सारे नाम आज की क्लास में हमने कर लिए हैं। ये हमारी 5वीं क्लास है, जो व्यक्तित्व व कला के व्यक्तियों से संबंधित रहेगी। तो अगली 6ठी क्लास में आपके साथ जल्द ही अगली क्लास लेकर आऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगली कलाकार हमारी यहाँ है सिक्कल माला चंद्रशेखर। सिक्कल माला चंद्रशेखर का संबंध बेटा बांसुरी वादन से है। किस चीज से है? ये बांसुरी वादक है कर्नाटक के अंदर, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला नाम है रंजना गोहर। रंजना गोहर का संबंध किस चीज से है? तो आपका आंसर होगा उड़ीसी नृत्यांगना है। 2003 में पद्मश्री और 2007 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। उसके बाद है तुलसीदास वसंत बोरकर का संबंध, ये संगीतकार हैं और हारमोनियम बजाते हैं। 2016 में श्री अवार्ड व 2005 में इनको संगीत नाटक अवार्ड से नवाजा जा चुका है। उसके बाद अगला है हबीब तनवीर। हबीब तनवीर का संबंध किस चीज से है? ये भारतीय उर्दू संगीत नाटककारों और थिएटर निर्देशक, कवि व अभिनेताओं में से एक रहे हैं। वह आगरा बाजार व चरण दास चोर जैसे नाटकों के लेखक हैं। संगीत नाटक अवार्ड, श्री अवार्ड और भूषण अवार्ड से सम्मानित इनको किया जा चुका है। उसके बाद पालघट, क्या नाम है? पालघट टी.एस. मणि अय्यर, याद रखेंगे। पालघट टी.एस. मणि अय्यर का संबंध किस चीज से है? तो ये मृदंग वादक हैं। क्या है? मृदंग वादक हैं। संगीत कलानिधि अवार्ड, भूषण अवार्ड व संगीत नाटक अवार्डों से इनको नवाजा जा चुका है। अल्लाह जिलेबाई, जिलेबाई का संबंध मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है। जिलेबाई का संबंध राजस्थान की लोक गायिका थी, जो मांड ठुमरी ख्याल व दादरा में
प्रसिद्धि हासिल की। श्री अवार्ड 1982, संगीत नाटक अवार्ड 1988 में मिला है। मनोहर देवदास का संबंध किस चीज से है? तमिलनाडु के लेखक हैं और 2020 में इनको श्री अवार्ड मिल चुका। उसके बाद जिया डागर या जिया मोहिनुद्दीन डागर का संबंध संगीतकार से है। रुद्र वीणा बजाते हैं, याद रखेंगे। संगीत नाटक अवार्ड 1981 में इनको मिल चुका है। कादरी गोपाल नाथ का संबंध किस चीज से है? तो ये आपके सैक्सोफोनिस्ट थे जो उस वाद्य यंत्र में संगीत के, कर्नाटक संगीत के अग्रदूतों में से एक हैं। वह भारतीय संगीत, फिल्म संगीत व फ्यूजन शैलियों के प्रतिपादक थे, जिन्होंने कर्नाटक संगीत के लिए संगीत नाटक अवार्ड 2004 में, पद्मश्री भी 2004 में मिला और इनको कला सीकमणि पुरस्कार 2013 व कंबन पुंखाज पुरस्कार 2018 मिला है। उसके बाद रमन कुट्टी नायर कथकली के कलाकार थे, जिन्होंने 7 दशकों से भी अधिक समय के लिए केरल कला का अभ्यास किया और उनके लिए मेमन साहब उनके गुरु थे। संगीत नाटक अवार्ड, संगीत अकादमी फेलोशिप अवार्ड व पद्म भूषण 2007 से नवाजा जा चुका है। उसके बाद उस्ताद अल्लाह रखा खान, मोस्ट इंपोर्टेंट, अल्लाह रखा खान भारत में तबला वादक थे, जिन्होंने पखावज भी बजाया है। श्री अवार्ड 1977, संगीत नाटक अवार्ड 1982 में इनको मिल चुका। उसके बाद ठेटा कुंडी हरिहर विनायक राम, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विनायक राम का संबंध है घटम से। घटम देवताओं के रूप में इनको जाना जाता है। श्री अवार्ड, नाटक फेलोशिप अवार्ड व भूषण 2014 से नवाजा जा चुका है। शिवमणि ड्रम बजाते हैं बेटा, है ना, शिवमणि ड्रम बजाते हैं, याद रखना ध्यान। श्री अवार्ड 2019 में इनको दिया गया है। अमृत खान का संबंध बेटा आपका सितार वादन से है। ये सितार वादक उस्ताद विलायत खान के छोटे भाई थे। इनको पुरस्कार मिला 1987 में। और भजन सोपारी, मोस्ट इंपोर्टेंट, भजन सोपारी का संबंध संतूर वादन से है। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत व सूफियाना संगीत के प्रतिपादक रहे हैं, याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे। संगीत नाटक अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड व पद्मश्री अवार्ड इनको मिल चुका। राहुल शर्मा, याद रखना, संतूर वादन से संबंधित है। राहुल शर्मा व भजन सोपारी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2011। पंडित कुमार बोस का संबंध तबला वादन से है और 2006 में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। सौपन में बल होता है तो सौपन चौधरी बल वादक हैं। संगीत नाटक अवार्ड व श्री अवार्ड 2019 से इनको नवाजा जा चुका है। लक्ष्मी सुब्रमण्यम का संबंध वायलिन वादन से है। श्री अवार्ड, नाटक अवार्ड व भूषण अवार्ड 2001 से इनको नवाजा जा चुका है। उसके बाद अर्पणा सतीशन का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। उषा श्रीवासन का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। और यहाँ पर दीपा नारायण नायर का संबंध कौन से गायन से है? याद रखना, ये कुचिपुड़ी की शिक्षिका रही हैं। कुचिपुड़ी परंपरा फाउंडेशन ट्रस्ट बेंगलुरु की ये संस्थापक रही हैं। उसके बाद सुरूपा सेन का संबंध उड़ीसी नृत्य से है, याद रख लेंगे, ध्यान रखेंगे। अखम लक्ष्मी देवी का संबंध किस चीज से है? तो ये मणिपुरी युगल नृत्य की कलाकार रह चुकी हैं। उसके बाद अगली में यामिनी रेड्डी, ये इंपॉर्टेंट है, जहां भी रेड्डी शब्द आ जाए तो आंध्र प्रदेश यानी कि कुचिपुड़ी नृत्यांगना होंगी, याद रखना, ध्यान रखना। याद रखना, इनको राष्ट्रीय बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार 2008 से नवाजा जा चुका। जहां भी रेड्डी शब्द आ जाए कुचिपुड़ी आंख मूंद के लगा देना भाई। शोभा नायडू, ये इंपॉर्टेंट है, कुचिपुड़ी डांसर हैं और याद रखना, ध्यान रखना, गुरु चिन्ना सत्तम की ये शिष्या रही हैं। उसके बाद अन्नपूर्णा देवी यानी कि रोशन आरा खान का संबंध किस चीज़ से है? तो रोशन आरा खान का संबंध किस चीज़ से है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रोशन आरा का संबंध किस चीज़ से है ये आप कमेंट बॉक्स में जल्दी मेरे को बता दें। तो आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं अगली क्लास में।